आप सभी का स्वागत है। मैं विष्णु को भी बहुत विधिवत तरीके से पढ़ेंगे दोस्त। तो बने रहेंगे मेरे साथ केवल 1 घंटे के लिए और हम बातों को बहुत बारीकी से समझेंगे। पहला लेक्चर जो है वो हमने रिकॉर्ड किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से पार्ट 1 है और वहाँ पे हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट। सो वहाँ पे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट वगैरह हमने देखे हैं। वहाँ पे आप जाइए और उसको देखिएगा। देन यू विल come to this lecture. Okay, so now you the PDF, so we can say all the things would happen in a very moment. Okay, जो ऐसे साथी हैं जो पहली बार हमारी क्लासेस में आए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उनसे सभी से गुजारिश है वो बिना सब्सक्राइब करे चैनल को मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम फ्यूचर अपडेट्स आपको शेयर करते रहेंगे और जिससे आपके जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी यहाँ पर हमने पढ़ाए हैं, वो आपके पास पहुँचते रहें, सबसे पहले आपसे पहुँचे। तो वहाँ पे इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। चलते हैं अपने सेशन पर। आप देखिएगा, यहाँ पर हमने चीज़ों को समझा था कि नाउ हमने एक और बात समझी थी, एक और बात हमने जानी थी दोस्त, जो है कि यहाँ पर हमने बातों को समझा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे क्रिएट होती हैं और कैसे उनकी कौन-कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको हमने बहुत अच्छे से समझा था। लेट मी ऑल्सो डिफाइन द ऑल ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहले जो फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी थी, उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इफ अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर second bar magnet, or we can say if the field lines are generating, so what is the scenario of generation of the field lines? So नॉर्थ पोल से दोस्तों ये फील्ड लाइंस ऐसे क्रिएट होंगी एंड साउथ पोल पर जाके एंड हो जाएंगी। सो भी आप देखिए, एरो दर्शा रहा है कि ये फील्ड लाइंस कहाँ से ऑरिजिनेट हुई और कहाँ पर जाकर मिल गई हैं। सो दे विल फॉर्म अ क्लोज कर्व। द सेकंड is the most important statement, the second most important statement of the magnetic field lines property is कि जो फील्ड लाइंस बनेगी वो कर्व एक बनाएंगी। वो कर्व जो है क्लोज कर्व जो है वो इस तरीके से आपको दिखेगा। फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉर्थ पोल से ये फील्ड लाइन ऑरिजिनेट हो रही है, मतलब स्टार्ट हो रही हैं एंड दे विल एंड एट दोस्तों साउथ पॉइंट, है ना, साउथ पोल। सो इट इज वेरी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। ठीक है, यहाँ पर हमने बातों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और हमने बहुत सारी चीजों को बजाना था। आप यहाँ से देख सकते हैं वी कैन। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है बोर्ड एग्जाम से 11th और 12th बेसिस पर कि और मैग्नेट और सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। हमने बात करेंगे अभी इसी लेक्चर के अंदर क्या है और कैसे बनता है। सो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे सॉलिनॉइड के जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायग्राम आप बनाइए, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। ऐसा ही अगर हम इसको लीनियर मैग्नेट ना मानकर हम क्या मान लें दोस्त, एक सोलेनॉइड मान लें। और सोलेनॉइड के अंदर आप देखोगे, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि सोलेनॉइड के अंदर किस तरीके से बातें होती हैं, किस तरीके से चीजें सोलेनॉइड के अंदर भी होती हैं। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर साथियों देखेंगे कि ये एक जिसमें हमने करंट पास कराया है। सो ये ड्यू टू द करंट एक मैग्नेट बन गया है, एक मैग्नेट बन गया है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है। सो 12.10 में आप ये देख सकते हो
कि इट इज अ सॉलिनॉइड, और वहां पर बात अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो सॉलिनॉइड हो चाहे आपका कोई लीनियर मैग्नेट हो, सभी जो फील्ड्स हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ कर्व, क्लोज कर्व। ठीक है, बात समझ रहे हैं? नाउ वी विल डिस्कस विद द वेरी बिगिनिंग हियर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था दोस्त, बताओ। पहला पॉइंट था, चलिए हमने पिक्चर में कवर किया था कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से ऑरिजिनेट होती हैं, किस तरीके से यहाँ पर बनती हैं। आगे हम समझेंगे कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोज के अंदर कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनको कहीं पर एक मैग्नेट फील्ड लाइंस, यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन है, हमने इस क्वेश्चन को भी लिया था। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कि आयरन फिलिंग जैसे ही आप किसी आयरन फिलिंग जैसे ही आप किसी लीनियर बार मैग्नेट में ओरिएंट कर, सो वो अपने आप ऑटोमेटिकली दे विल अरेंज इन द पैटर्न डेमोन्स्ट्रेटेड इन द पिक्चर। लेट मी शो यू द पिक्चर। इस तरीके से, क्योंकि वो क्लोज कर, कह सकते हो कि इस तरीके से काम होता है। ठीक है, सो द मैग्नेट एक्सर्ट्स इज इन्फ्लुएंस, एक प्रभाव छोड़ती है। क्यों? उस रीजन पर, जिस रीजन में ये कर्व लाइंस बना, उस ये उसमें अपना एक इफेक्ट छोड़ती हैं। टू द मैग्नेटिक इफेक्ट द लाइंस विल बी ओरिएंटेड। वो जो आयरन के आपने बुरादा छिड़का है, बुरादा क्या कह ले, फिलिंग छिड़का है, सो वहां पे वो ओरिएंट हो जाएगा इन अ नॉर्थ एंड साउथ पैटर्न, एक क्लोज कर्व बना लेगा। ये बातें समझे? ठीक है। अच्छा चलिए एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ को देखें, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट अगर हम बात करेंगे, तो जहां पर जो लीनियर बार मैग्नेट है, ठीक है, उसकी ये क्लोज कर्व, क्लोज लाइंस अगर ज्यादा कंप्रेस के पास पास हैं, एंड द then the strength of the bar magnet field lines ये कि बहुत ज्यादा, और अगर वो क्लोज कर्व या फिर जो लाइंस बन रहे हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ वहां उस रीजन, ठीक है, वो क्वांटिटी, वो डिपेंड करता है, दोनों होते हैं इसके पास, डायरेक्शन है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ दोस्त। सी, हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे बी वेक्टर डिनोट किया जा सकता है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनटू बी, द डायरेक्शन इन विच अ शोन। ठीक है, आप देखते हो कि जो नॉर्थ पोल का, जो पोल का इंडिकेशन है, वहां पर हम मैग्नेटिक जो है उसते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को मान सकते हैं अलोंग। ठीक है। अच्छा एक और बात कि कन्वेंशनली हम कह कन्वेंशनली कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इमर्ज हो जाएंगी, इमर्ज होने का मतलब मिल जाएंगी नॉर्थ से साउथ में। ठीक है, ये थी आपको, ठीक है, ये एरोज दिखा रहे हैं, कह रहे हैं एनसीईआरटी में बोला गया है। देन देन रिलेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ हम मानेंगे डिग्री ऑफ क्लोजनेस से। कैसे? क्लोजनेस कितना है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, फील्ड आप क्रिएट कर रहे हो उसमें जो स्ट्रेंथ है, अगर वो पास पास हैं फील्ड लाइंस, तो उनकी, अगर वो दूर दूर है तो उनकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो जहाँ पे पास है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर होगी, जहाँ पे ये लाइंस दूर दूर हैं वहां पे कैसी होगी, वहां पे कम होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? और
इसके इसके मिड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो बच्चों 0 होगी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है? ठीक है, समझ रहे हो? एक और बात, नो टू फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू बी क्रॉस ईच अदर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि कोई भी दो फील्ड लाइन्स कभी भी डाल लीजिए कि कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आपने एक और बात पढ़ी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की केसेस में, इलेक्ट्रिक which tells about the electric field will not be intersect one another। ठीक है, कोई भी दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर वो काटेंगे तो फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी जो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर दोस्त कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी को नहीं काटती हैं। दे विल नॉट बिकॉज इफ वी वांट टू डिटेक्ट व्हाट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। ठीक है, सो देखोगे कि ये जो है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएगी। देयर आर टू सर्टेन डायरेक्शन में ये पॉसिबल हमें ये बता पाना दिक्कत करेगी। ये हम बता नहीं सकते कि वहां उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर तो। ठीक है, समझ पाए? इस वजह से ये कभी भी इंटरसेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है उससे समझते हैं। मान लीजिए कर रहे हो एक क्लोज करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर हम कंडक्टर लिए हो और वहां पर आपने उसमें करंट, लेट मी टेक अ लाइन। ठीक है, यहाँ पर आप लाइन के अलोंग क्या कर दिया है, इस लाइन के अलोंग आपने करंट करंट पास करा दिया है यहाँ। तो आप जब भी मान लीजिए कि जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, हम इसको देखना चाहें, इसको समझना चाहें कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनेगी, तो हमारे पास दो ऐसे सर्टेन रूल्स हो। ठीक है, जो हैं मित्र कि फील्ड लाइंस किस तरीके से किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में बनेगी। ठीक है, उसका पहला नाम होता है, आप जानते हैं सभी, उसका पहला होता है मैक्सवेल थंब इम्प्रेशन रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। एक और बात, मैक्सवेल हैंड थंब रूल और क्रॉक स्क्रू रूल भी कहते हैं इसको। आइए समझते हैं ये होता क्या है। एक एक बात आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और समझिएगा। व्हाट इज मैक्सवेल थंब इम्प्रेशन रूल। इसके पहले हमें एक और बात समझनी होगी कि अगर हम किसी सर्किट में करंट को फ्लो करा रहे हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी। मान लीजिए इट में क्या हो रहा है, ए पॉइंट में आप ये देखो, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हमने लिए हैं जिसमें स्टेट को जोड़ा है और वो पैरेलल है कि इसकी कंपास नीडल के। यहाँ हमने कंपास लगाया है, करंट फ्लो होगी। ठीक है, वो करंट फ्लो होने के बाद ये लेट मी टेक द एरो। ओके, सो वो ये जैसे ही करंट फ्लो होगी यहां से आप ये देखोगे कि जो नॉर्थ का जो डायरेक्शन है उसका डिफ्लेक्शन, ठीक है, वो डिफ्लेक्शन यहाँ होगा। अब जब ये डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, ठीक है, सो ये क्या होगा, आप ऐसे करके निकालोगे तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब जो जो करंट कैरिंग जो कंडक्टर है मतलब तार है, इस वाले कंपास के यहाँ लगा है। सो हम क्या करेंगे, इस वाले को राइट हैंड में पकड़ लें, ऐसा हम सपोज कर सकते हैं। सो वहां पे आप देखोगे कि जो ए यहाँ पर जो एरो बना है, ठीक है, जो साइड में नॉर्थ एरो दिखा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी दोस्त। इसकी जो करंट की डायरेक्शन होगी, देखो करंट की डायरेक्शन कहाँ पे है, करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन बच्चों यहाँ देखो, ऐसे मान लीजिए, सुनिए ध्यान से समझिए, करंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी, आएगी, फिर नीचे आएगी, तो यहाँ पे ऐसे आएगी अंदर की तरफ, नीचे की तरफ डाउनवर्ड है,
करंट की डायरेक्शन कैसी है, नीचे है, और इसका जो कर्व्स होंगी वो कहाँ होंगी, वो होंगी जस्ट 90 डिग्री। तो ये हो जाएंगी ईस्ट पर, ठीक है, ऊपर की साइड चली जाएंगी। यहाँ पे आप देखो कि ये नॉर्थ जो है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है इसके, ईस्ट साइड यहाँ पर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस वजह से यहाँ उन्होंने ईस्ट ईस्ट लिखा है। अगर इसी को हम जस्ट अल्टरनेटिव देखें या फिर हम इसको जस्ट विपरीत करके देखें, जब उल्टा, जब हम नीचे की तरफ हम करंट फ्लो नहीं करा रहे बच्चों, ऊपर की तरफ कराएंगे, तो इस बार जो करंट है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। सो यहाँ पर नॉर्थ के जस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे, तो वो क्या है, वेस्ट है, ठीक है। तो NEW देख सकते हो, NEWS होता है न्यूज, बट डायरेक्शन के सारी बातों को डिस्कस करने के लिए आप देखोगे ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको केवल हम घुमाएंगे, NEW कर देंगे, NESW कर देंगे। सो यहाँ पर परपेंडिकुलरली 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम जाएंगे, तो हमने पहले केस में देखा कि नॉर्थ से हम ईस्ट गए, तो ईस्ट जाने पर 90 डिग्री जाने पर हमें ईस्ट मिल गया, ठीक है, ये ईस्ट मिलेगा। बट जैसे ही हम नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 90 डिग्री, तो हमें वेस्ट मिलेगा दोस्त। इस वजह से बी वाले सर्किट में आप देख पाओगे कि जो करंट है, अगर हमने अपवर्ड ले ली, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द फैक्ट्स, कि हमने जब करंट अपवर्ड ले ली दोस्त, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो वेस्ट की तरफ जाएंगी, ठीक है। नाउ ये बात समझ आई कि हम करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से निकाल सकते हैं। आइए एक और बात समझते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल पाएंगे, जब कोई करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, मान लीजिए आपके पास एक लीनियर कंडक्टर है, ठीक है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट कंडक्टर मतलब सीधा एक तार ले लिया है हमने, और या नीचे की तरफ जब जाएगी, फ्लो करेगी, तो हमें किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन तरीके से हम डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है, समझो। अब हमें ये पता करना है द पैटर्न शेप ऑफ द कंडक्टर, मतलब ये चीज कैसे आप पता कर, कंडक्टर किस शेप का है ये भी मैटर करता है, और उस हमें फर्स्टली कंसीडर ये करना होगा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखनी होंगी कि स्टेट कंडक्टर की कैरिंग कंडक्टर की तरफ किस तरीके से ऑरिएंट हो रही हैं। आइए, तो स्टेट अगर तार को कोई हम लेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर, लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट अगर हम देखें, तो वहां पर बता राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ने इस लॉ को दिया था, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द कंडक्टर को यहाँ पर हम क्या करें, प्लेस करेंगे, और वहां पर करंट हम अगर हम देखें, तो ये आप 12.6 फिगर में पैटर्न ऑफ कंट्रिक सर्कल्स इंडिकेटिंग द फील्ड, ये आप देख पाओगे कि मैग्नेटिक लाइंस एक सर्कल्स बना रही हैं, एक घेरे बना रही हैं, जो रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्योंकि जो करंट है ना, उसकी डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ है। सो ये जो डायरेक्शन है, इस घेरे की डायरेक्शन है इस तरीके से, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर हम इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है, आप एक पेन ले लीजिए और उस पेन को अपने हाथ में रखिए कि पेन के कैप को हटा लीजिए, तो जिससे क्या होगा, निब जो होगी, जो पॉइंट होगा पेन का, वो ऊपर की तरफ रहेगा। अब इसको मान कि ये क्या है, लेट मी इंट्रोड्यूस, ठीक है, यहाँ पे हम रहे हैं कि पेन का जो निब है वो ऊपर है। अब आपने जैसे ही पकड़ेंगे यहाँ पे, इसको फिगर से भी दिखा सकते हैं, तो सेकंड यहाँ पे, जस्ट सेकंड, मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ कि फिगर कहाँ, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल में आप देखोगे, जैसे आप ये जैसे ही आप
करंट कैरिंग कंडक्टर को स्टेट कंडक्टर, एंड वहां पर आप देखोगे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या कर रहा है, ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, एक मैग्नेटिक दायरा बना रहा है। अब जो राइट हैंड थंब है नीचे की तरफ है डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएगी, कैसी ये हो जाएंगी क्लॉकवाइज। जब करंट डाउनवर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, लिख लीजिए, अगर हम करंट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं, सो राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करने पर इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंडिकेट हो जाएंगी। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि अगर हम अल्टरनेटिवली दूसरे केस में देखें कि करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, करंट जो है दोस्त वो उल्ट, तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने जाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी, इस डायरेक्शन में हो जाएंगी। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट विच इज रिलेटेड विद राइट हैंड मैक्सवेल्स थंब रूल। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? नाउ इमेजिन द, क्या ले लिया, एक स्क्रू ले लिया है। ठीक है, स्क्रू को आप टाइट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, टाइट कर रहे हो। सो वहां पे आप देखो कि जब वो टाइट होगा दोस्त, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल। यहाँ पे आप देखो कि जो राइट हैंड थंब रूल है इसको हम मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल भी कह सकते हैं, कि हम माने कि हमने क्रॉक स्क्रू, स्क्रू है एक, और उस स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, उस स्क्रू को घुमा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू ड्राइवर। सो द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे ही वो अंदर की तरफ जाएगा, देखो अंदर की तरफ हम इंसर्ट कराएंगे स्क्रू, कसेंगे तो अंदर की तरफ है ना, देन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में वो रोटेट हो रहा होगा, माने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट हो रहा होगा, जब नट कसेगा या स्क्रू कसेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएगी, क्लॉकवाइज जाएंगे ना, अंदर की तरफ, करंट होगा अंदर की तरफ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना। अगर हम इसको खोलना चाहें, अगर मान लीजिए हम खोल रहे हैं स्क्रू को, ओपन कर रहे हैं, तो वो स्क्रू बाहर की तरफ आएगा। तो जैसे ही हम दोस्तों यहाँ पर अगर स्क्रू को बाहर की तरफ लाएंगे, दैट मीन्स करंट ऊपर की तरफ है, इसको समझिए। करंट जब हम स्क्रू को ओपन करेंगे मित्र, तरफ करंट जाएगा, क्यों, स्क्रू ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हमने क्या मान लिया, स्क्रू आ रहा है उस डायरेक्शन में करंट तो हो रही है। और इस केस के अंदर आप देखोगे कि क्या हो रहा है, कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ खोल रहे हैं, स्क्रू को ओपन कर रहे हैं, सो व्हाट हैपेंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। ठीक है, तो ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि यहाँ पर आप देखो कि अगर हम बात करें किसी भी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर की, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर की, तो उसमें डाउनवर्ड करंट जाने पर या अपवर्ड करंट जाने पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू द नियम रूल। ठीक है, ये बात समझ रहे हो सब? नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कि एक और बात यहाँ पे हम देखो एक और टॉपिक, वो क्या है दोस्त, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये क्लियर हो गया, ये सारी बातें समझ आई कि कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, समझ रहे हो, डिफ्लेक्शन कैसे क्या होता है वो भी हमने समझा। नाउ, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक क्वेश्चन यहाँ दिया है इन्होंने कि ए करंट थ्रू हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, कोई करंट है जो हॉरिजॉन्टल पावर लाइन से फ्लो हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में। लेट मी ड्रॉ द थ्री ऑफ डायरेक्शंस हियर। हमने माना ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ईस्ट से वेस्ट, मतलब ईस्ट, NESW, डब्ल्यू इधर क्लियर है। सो यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट मतलब करंट का डायरेक्शन ये है, वेस्ट की साइड है, जो एरो दिखा दिया मैंने। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट डायरेक्टिंग बिलो इट एंड पॉइंट डायरेक्ट अबव इट। ठीक है, तो वही चीज है कि जब हमने ईस्ट के डायरेक्शन में है लिया, बताओ
करंट लिया है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, सो अप्लाई करेंगे राइट हैंड, तो वहां पे जो कॉइल वाली कंडीशन इन्होंने बता दिया है, क्लॉक जो है प्लेन के परपेंडिकुलर हम वायर को रखेंगे, देन हम कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी डायरेक्शन ईस्टवार्ड हो जाएगी। अभी हमने क्या देखा था, देखो जो हमने देखा था उसी से इन्होंने बता दिया है। यहाँ अगेन यू कैन वॉच अगेन, ए फिगर देखा था 12.5 में, तो वहां पे आपने क्या समझा था, जो है बच्चों ये क्या है, ये बता रहा है कि अब हम नॉर्थ वाई मतलब ईस्ट लेंगे, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट लेंगे को, तो ये एंड क्लॉकवाइज हो जाएगा, और वहां पर करंट कैसा होगा, ये होगा, ये ईस्ट वार्ड डायरेक्शन में होगा दोस्त, ठीक है, यहाँ पे बनाया है। सिनेरियो सेकंड क्या क्या है, बी फिगर में हमने देखा था, बी फिगर में भी वही बात बता रहा है कि अगर हम इसको चेंज करने टेबली अगर हम चेंज कर दें तो वहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, हम वेस्ट से देखेंगे, ईस्ट की जगह वेस्ट एंड से करंट को देखेंगे, हो जाएगी वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्वेश्चन मैं घर के लिए आपको देता हूँ। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी आप कर सकते हो। थर्ड, व्हाई डोंट लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोर्ड के सिनेरियो से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए, हम अगर एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर को ना लेकर एक दोस्त सब मैग्नेटिक पूरा सिनेरियो होता है वो किस तरीके से बनता है, चेंज द सिनेरियो हेयर, अब लिया तब क्या था, अब हमने लूप ले लिया है, that कि यहाँ पर हमने एक सर्कुलर लूप लिया है विच हैज लूप है, और करंट हमने यहाँ से फ्लो करा है, ये जो ओपन लूप दिख रहा है ना आपको, फ्लो करा दिया है, इसमें देखोगे यहाँ पर बिटवीन बिटवीन क्या होगा कि यहाँ पर जब आप किसी करंट को फ्लो करोगे इन द करंट कैरिंग कॉइल, सपोज द स्ट्रेट लाइन इज बैंड ऑफ सर्कुलर लूप, वही आपने टॉप जो स्ट्रेट था उसी को सर्कुलर बना दिया है, देन व्हाट हैपेंस दोस्त, करंट स्ट्रेट वायर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट, अब हम क्या कर सकते हैं, करंट को इनवर्सली देखो समझने का प्रयास करते हैं, आइए समझते हैं। सिमिलरली एवरी पॉइंट पर अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को दें तो वो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वो अराउंड क्या होगी, अगर हम माने कि बीचों क्या बताया था, बीचों बीच अगर आप देखो कि मैग्नेटिक ऐसी हैं बहुत मिनिमम है, ठीक है, बट सर्कल्स के हिसाब से देखें, यहाँ पर आप देखो जैसे जैसे हम सर्कल के दूर चलते चले जाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स का जो रेडियस है वो बढ़ता चला जाएगा, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बिकम लार्जर मैग्नेटिक फील्ड मींस बिकम लार्जर लार्जर अवे फ्रॉम, जितना दूर भागते चले जाएंगे वहां सर्कल बहुत दूर होते चले जाएंगे, दैट मींस उसकी जो है वो होते चले जाएंगे, बिगर सर्कल अपीयर्स एट द, ठीक है, जैसे हम ऊपर से नीचे आए तो छोटा सर्कल, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक आएगी, मैग्नेटिक लाइन बन जाएगी, बात समझ का सिनेरियो आप ये यहाँ पर भी, हाँ यही ये लूप है, बट वी हैव टू व्हाट यूटिलाइज राइट हैंड थंब रूल, 12 राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, और पे हम कंसेंट्रिक सर्कल से इस बात को समझेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर मतलब जैसे ऊपर से आएंगे
तो वो कंट्रिक सर्कल्स बड़े होते चले जाएंगे, तो मैग्नेटिक सेंटर में आके बिल्कुल कम हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट द सर्कुलर लूप, द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। बातें क्लियर हो, समझ आ रहा है? नेक्स्ट। अच्छा, इसके डेरिवेशंस भी हैं, इसके बच्चों डेरिवेशंस भी हैं जो क्लास है, हम इसको कवर अप करने का प्रयास विल कर। ठीक है, वी हैं दोस्त के मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो करती हैं, जो करंट है उस पर, ये सर्कुलर अगर हम देखेंगे तो ये डिपेंड करेगी कि कितने लार्ज सर्कल बना रहे हैं और कितने क्लोज सर्कल बना रहे हैं, मतलब कितने सर्कल बना रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी। जो छोटे सर्कल होंगे वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बात की इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि दो तीन बातें आप समझिए, दो तीन बातें आप बहुत तरीके से समझिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस किस पर डिपेंड करेगी, करंट पर डिपेंड करेगी, करंट पर डिपेंड करेगी। ठीक है, करंट कितना जा रहा है डिपेंड डिपेंड करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इज मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट है ये, और ये बनती कैसे है? कॉइल ले लेते हैं, इट सोलेनॉइड को अगर हम डिफाइन करें तो इट्स अ of many circular turn that is insulated copper wire cylinder। हम लैब के अंदर एक कील ले लें, उस नील पर हमने जो अनरैप्ड कॉपर, रैप का मतलब हम रैपिंग नहीं कर रहे हैं उसमें, जैसे जो बाइंडिंग के वायर यूज करते हैं वही वायर लिया है, और उसके दोनों आप फ्री छोड़ दीजिए, और अगर आप करंट पास कराते हैं उसी एंड के पावर बोर्ड में, आप देखोगे कि ये कील जो है मैग्नेट के तरीके से काम कर रही है। सो द करंट कैन विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ठीक ठीक है, उसके चारों तरफ और मैग्नेट बन जाएगा वो, और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। समझ रहे हो? द अदर बिहेव्स एज अ साउथ पोल। यहाँ पर एक जो पॉइंट है, यहाँ पर सब नाउ व्हेन वी सप्लाई द करंट दोस्तों लाइक अ बार, मैग्नेट बिहेव एक एंड पर साउथ पोल क्रिएट हो, ये आप कह सकते हो। यहाँ पर हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, सर्किट से कर दिया है, तब जाके इसमें करंट फ्लो हो रही है। सो इट इज बिहेविंग लाइक बार मैग्नेट। ठीक है, इसको और इसे समझे, इसको इसे यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम क्या करें, एक एक नेल ले लिया है, एक करंट कैरिंग नेल ले लिया है, सोलेनॉइड कॉइल ले ली, वो मैग्नेटिक फील्ड फील्ड रॉड लिया है। और एक और बात, सॉफ्ट आयरन इज वेरी गुड, वेरी गुड फॉर मेकिंग अ मैग्नेट। ठीक है, सॉफ्ट आयरन है। ठीक है, वहां पर बहुत चीजों को। अब हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं सभी जगह पर, यहाँ पर आप देखो मैग्नेटिक फील्ड सेम है एट ऑल पॉइंट इनसाइड द strong magnetic field produced inside the solenoid can use to make और मैग्नेटाइज अ फील्ड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे सॉफ्ट आयरन को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस बात को। कंसीडर करेंगे कि एक सर्कुलर लूप है, एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है, प्लेस देम ऑन द टेबल, करंट कैरिंग पासिंग थ्रू द कंडक्टर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सोलेनॉइड के अंदर है वो कब जीरो है, कब डिक्रीज हो रहा है, जब जैसे जैसे हम वहां से मोड़ रहे हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड करंट कैरिंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के बाद उसमें करंट जा रहा है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको अंदर अंदर क्या होगा। ठीक है, एट ऑल पॉइंट, सभी जगह है सेम हो, सभी जगह कैसा होगा दोस्त, सेम होगा। क्लियर है, क्लियर। यहाँ पर एक और बात कि जितना हम करंट जितना हाँ प्रोड्यूस करें इज इक्वल आई, व्हाट नॉट इज द probability of magnetic field। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहली बात हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहली बात हम कह सकते हैं कि सोलेनॉइड में जाएगा तो वो ठीक है, करंट करंट जो जाएगा वो भी अगर हम बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और जो बढ़ाते हैं नंबर ऑफ एन बढ़ाते हैं। ठीक है, म्यू नॉट आई। ठीक है, यहाँ पे समझो आई बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, और एन बढ़ाएंगे मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक तब भी बढ़ जाएगा। क्यों, का गैप, यानी कि देखो यहाँ होता है, ये बड़ी चीज है। हिस्टैरिसीस जो लॉस है वो कम होता है और इसके कारण मैग्नेटिक वो बनती रहती है, बहुत ज्यादा बनती है दोस्त, वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बन रही होती है। So we can strength of magnetic effect, magnetic field, increasing the current and on increasing the number, while decreasing sources is the magnetic effect. This is all for now. We will meet soon in the next lecture here. Bye. तो प्लीज अपने प्यार भरे कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।